नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। सेकेंड फेज की वोटिंग के दौरान पूरे बिहार की 122 सीटों पर एक नारा गूंजता रहा। पता है वो नारा क्या था? जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। और ये नारा किसके लिए था? ये नारा था जेडीयू के कैडर के लिए, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए। और ऐसा नहीं कि ये नारा आरजेडी की तरफ से दिया गया था। ये नारा देने वाले लोग भी जेडीयू के थे। मतलब वो लोग जो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और नीतीश कुमार एनडीए का खुद को हिस्सा मानते हैं। वही लोग सेकंड फेज की जब वोटिंग चल रही थी तब ये नारा लगा रहे थे कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। तो क्या एक बड़ा संकेत मिल रहा था सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान कि पोस्ट पोल अलायंस तीर और लालटेन का होने जा रहा है। तीर और लालटेन का अलायंस का मतलब क्या हुआ कि क्या आरजेडी और जेडीयू फिर से एक होने जा रहे हैं, और क्या इसी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये होने जा रहा है। आज हम आपको इससे जुड़े कुछ फैक्ट बताएंगे। नीतीश कुमार के घर में जो मीटिंग हुई, वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार जो वॉर रूम में पहुंचे वहां क्या क्या हुआ, क्यों नीतीश कुमार को भागकर वॉर रूम पहुंचना पड़ा, ये सारी बातें जब आप जानेंगे और सारी कड़ियों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में एनडीए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि एनडीए कंफर्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एनडीए के तमाम घटक दल खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। सिर्फ एक यानी चिराग पासवान को छोड़ दे तो कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा वो भी नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी सीट बंटवारे में उनको भी बहुत नाराजगी थी। और खबर ये आ रही है कि अब नीतीश कुमार भी नाराज हो गए हैं। कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे कि नीतीश कुमार भला नाराज कैसे हो सकते हैं, वो तो प्रचार करते रहे पूरे चुनाव में। ऐसा ही होता है। नीतीश कुमार की नाराजगी को जब आप समझेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये नाराजगी कोई आज की नहीं है, 2024 से नाराजगी चली आ रही है और नीतीश कुमार सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अब 2024 से नाराजगी चले आने का मतलब क्या है? 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब वहां पर खबर ये आई थी कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर जेडीयू कैडर अपने सांसद उम्मीदवार को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां जेडीयू ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां पर बीजेपी से जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नीतीश कुमार इसको इग्नोर कर गए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है वो इग्नोर करने वाला हथियार है। पहले वो बहुत हद तक इग्नोर चीज़ें करते हैं और उसके बाद जब एक ही बार वो सारी चीज़ें एक होकर फटती हैं तो कुछ बड़ा रूप ले लेती हैं। जो पहले चरण का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कई ऐसी सीटें थी जहां पर नीतीश कुमार को ये खबर मिली कि जेडीयू के कैडर को, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ से या सहयोगी पार्टियों की तरफ से उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाया है। नीतीश कुमार की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये थी। ये दूसरी बार हो गया 1 साल के भीतर, और ये नीतीश कुमार को टीस पहुंचा रही है। उनको एक जख्म की तरह चुभ रहा है, ये बातें चुभ रही हैं। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने 2 मीटिंग बुलाई। दोस्तों, वो 2 मीटिंग, एक मीटिंग तो कल रात में हुई है जो नीतीश कुमार के घर पर हुई है, और उस मीटिंग के भीतर नीतीश कुमार के 3 खास लोग मौजूद थे, 3 खास नेता जेडीयू के। पहले थे संजय झा, दूसरे थे विजय चौधरी और तीसरे थे ललन सिंह। इन तीनों की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। अब नीतीश कुमार को यह संकेत देने का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है उनके मन के किसी कोने में एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग रहा है। और यह हमारा दावा नहीं है। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, आप ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट को जब आप देखेंगे तो इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो भूजा पार्टी मीटिंग होती है मुख्यमंत्री आवास के भीतर या नीतीश कुमार के घर के भीतर, उस भूजा पार्टी मीटिंग में ये जो 3 रत्न नीतीश कुमार के थे, ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, इनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और उम्मीदवारों के साथ सही नहीं किया जा रहा है। और इसी वजह से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, इन चीज़ों को बर्दाश्त करना बंद करिए आप लोग। कुछ लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार बीमार हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन जब बात पार्टी की आती है, पार्टी कैडर की आती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान की आती है तो नीतीश कुमार वहाँ ज़रूर बोलते हैं, और इस बार भी बोले हैं वो। अब देखिए, आपको दूसरी चीज़ बताते हैं। नीतीश कुमार को इस बात का इल्म होने लगा था, इस बात का की आशंका पहले से उनके मन में घर कर गई थी कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। इसलिए जब आप आज सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही थी, शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही नीतीश कुमार पहुंच गए वॉर रूम में। देखे ज़रा वॉर रूम में क्या क्या होता है। अंदर गए, कुछ लोगों को तो पहले झिड़क दिया उन्होंने, पहले तो लताड़ लगा दी
क्योंकि उनके काम करने का जो स्टाइल था वो ऐसा लग रहा था कि काम जेडीयू के लिए कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन बीजेपी का कर रहे हैं। ये अलग बात है कि एनडीए अलायंस का आप हिस्सा हैं, आपको प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात पर थोड़ी नाराज़गी थी उनकी, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से, कि आपने बीजेपी को उतना हाइप दे दिया जितना आपको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और कैडर को देना चाहिए था। बीजेपी ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं दिया, ये नाराज़गी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद एक पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार फिर से एक मंच पर आ सकते हैं। ये अभी इसकी संभावना बनती नजर आ रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि लालू और नीतीश कोई पहले नहीं मिले हों। हाल ही में लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अब हमने नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए, कहीं से कोई एक खिड़की तक नहीं खुली है उनके लिए, आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप मत भूलिएगा कि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो मतलब रूठे यार को मनाना भी जानते हैं, और उन्होंने किया है। लोगों को लग रहा था कि 28 साल पुरानी दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदल पाएगी, 2015 में बदली ना। नीतीश कुमार को वो कला पता है, वो मतलब तरीका पता है कि कैसे दुश्मनी को दोस्ती में बदली जाती है। अब सोचिए, कहने के लिए तो अमित शाह ने भी कहा था एक दौर में कि नीतीश बाबू आपके लिए सारे रास्ते बंद है बीजेपी में, लेकिन फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए और बीजेपी की मजबूरी देखिए कि उनको मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा, और इस बार भी चुनाव उनके चेहरे पर ही बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। ऐसी संभावना, राजनीति में हर गुणा गणित की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए जेडीयू और आरजेडी के फिर से मिलने की संभावना भी बनी हुई है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा कोई पोस्ट पोल अलायंस, यानी नतीजों के बाद कोई अलायंस बन सकता है? और ये मत भूलिएगा कि अगर ये अलायंस बनता है तो केंद्र में मोदी सरकार भी डिस्टर्ब हो जाएगी, मोदी सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार को इस हद तक नाराज कर। इसलिए कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है, बीजेपी आसानी से नीतीश कुमार को जाने नहीं देगी, वो मनाएगी, उनकी शर्तों पर काम करेगी। आपका क्या मानना है? आपके क्या विचार है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।